नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा करेंगे बांग्लादेश की घटना का भारत पर असर। नाहिद इस्लाम जैसे ढाका विश्वविद्यालय के सैकड़ों छात्र सड़कों पर यह नारा लगाते रहे, तुम कौन हम कौन, गद्दार गद्दार। 3 सप्ताह में 300 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें से अधिकांश छात्र थे। 3000 से ज्यादा घायल हो गए। बांग्लादेश की यह छात्र शक्ति की क्रांति को भारत के कुछ मूर्धन्य पत्रकार चीन और पाकिस्तान की साजिश बता रहे हैं। कुछ लोग इसे अमेरिका की साजिश बता रहे हैं। शेख हसीना और उनका परिवार भारत का दोस्त रहा है। उसके शासनकाल में भारत बांग्लादेश का मित्रता प्रगाढ़ होती रही है। शेख हसीना ने कभी भी बांग्लादेश की सरजमी को अपने शासनकाल में भारत के विरुद्ध किसी भी आतंकी गतिविधि के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया। हमारा पूर्वोत्तर शेख हसीना के शासनकाल में शांतिपूर्ण रहा। 4000 किलोमीटर की बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा सुरक्षित रही। तो सवाल उठता है, शेख हसीना के विरुद्ध पनप रहे जनाक्रोश को भारत क्यों भांप नहीं पाया? बांग्लादेश में जो तख्तापलट हुआ उसका भारत पर क्या और क्यों असर होगा, आज इसी को समझने का प्रयास करेंगे। इस विषय पर कुछ तथ्य आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे, जिस पर निर्णय आपको लेना है। पहला, अगर जन आंदोलन को कोई देश उत्तेजित और प्रायोजित कर सकता है, जैसा बांग्लादेश के संदर्भ में चीन और पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है, तो स्वाभाविक है ऐसा दूसरे जगह भी होता होगा। एक सवाल उठना लाजमी है कि क्या अन्ना आंदोलन भी एक प्रायोजित आंदोलन था, जिसमें जनभावना के सैलाब पर कांग्रेस सरकार पर वो आरोप लगाए गए जो अदालत में कभी साबित ही नहीं हो पाए। दूसरा, बांग्लादेश सामरिक और आर्थिक दृष्टिकोण से हमारा महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है। हमारे पड़ोसी देश में चीन और पाकिस्तान साजिश रचता रहा और हम अपने आप को विश्व गुरु कहकर अपना पीठ खुद ही थपथपाते रहे। क्या कर रहे थे अजीत डोभाल, जिनकी जासूसी की चर्चा हर तरफ होती रही है? क्या यह अजीत डोभाल की विफलता नहीं है या उनकी झूठी तारीफ होती रही? तीसरा, चीन का बढ़ता हस्तक्षेप हमारी सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका है। बांग्लादेश से पहले श्रीलंका में 2022 में इसी तरह का तख्तापलट होना, विक्रमसिंघे की सरकार बनना, श्रीलंका से चीन की जासूसी शिप का हमारी समुद्री सीमा में मैपिंग करना भारत के खुफिया तंत्र की विफलता का द्योतक है। हमारी विदेश नीति की विफलता है। पड़ोसी पर हमारी कमजोर होती पकड़ का जिम्मेवार आखिर कौन है? चौथा, मालदीव में चीन समर्थक सरकार का बनना, म्यांमार में 4 साल में चीन समर्थक सरकार का होना, पाकिस्तान से तो शुरू से ही अदावत रही है। यहाँ तक कि नेपाल की ओली सरकार भी चीनी परस्त है। पांचवा, हम अपने पड़ोसियों से दूर होते जा रहे हैं और चीन हमारे पड़ोसियों के नज़दीक आते जा रहा है। आखिर इसकी जिम्मेवारी किसकी है? चीन और पाकिस्तान की दखलंदाजी हो या ना हो, पर हमने अपना एक बहुमूल्य सहयोगी जरूर खो दिया। एक सवाल और उठता है, क्या शेख हसीना की तानाशाही और सत्ता के अहंकार ने भी तो बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल बनने में सहयोग नहीं दिया? हो सकता है बांग्लादेश की आवाम को लग रहा हो कि भारत की सह पर ही शेख हसीना निरकुश होती जा रही है। हमारी दोस्ती बांग्लादेश से होनी चाहिए थी, न कि एक राजनीतिक परिवार से। हमारी विदेश नीति और पड़ोसी के साथ हुए तलख संबंधों को तुरंत ठीक करने की आवश्यकता है। बांग्लादेश की नई सरकार के पास संबंधों को लेकर कयास लगाया जाना जल्दबाजी होगा। वैसे छात्र नेताओं ने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस के हाथों में अंतरिम सरकार की कमान सौंपकर एक शुभ संकेत दिया है। आशा है कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर बांग्लादेश की नई सरकार अपनी आवाम की आवाज़ सुनेगी। आंदोलन में हिंसा और लूट की हमेशा से ही निंदा होती रही है, पर भीड़ पर अंकुश पाना, वो भी आक्रोशित भीड़, नियंत्रण असंभव सा होता है। तानाशाह चाहे वो हमारे प्रिय ही क्यों ना हो, उनका यही परिणति होता है।
जनाक्षा और जनभावना सर्वोपरि होता है। बहुमत का अभिमान तानाशाहों को अर्श से फर्श पर लाता रहा है। धन्यवाद। नमस्कार।